हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। आई थिंक हम लोग 12th चैप्टर फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। फर्दर आज हियरिंग द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हम लोग चर्चा कर लिए। रिजाइडिंग इन मथुरा ये भी हो गया। एंड रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज इसके ऊपर डिस्कस करना था। भक्तों को सेवा अर्पण करना। इंटरेस्टिंगली पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया भक्तों को सेवा करना। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूला। भक्तिनाथ ठाकुर ये भजन में लिखते हैं भगत सेवा परम सिद्धि। If somebody desires to attain supreme perfection, परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है कृष्ण के प्रति रति आसक्ति, लव फॉर कृष्ण, अटैचमेंट फॉर कृष्ण अलोन। दैट इज हाईएस्ट परफेक्शन। तो ये परम सिद्धि कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको भक्तों का सेवा करना चाहिए। प्रेम लतिकार मूल कृष्ण वसति वसति। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला। भजनानुकूल, हाँ, दिस फेवरेबल माइंड फ्रेम माइंड सेट और जो प्राप्त करना चाहता है। आप ऐसे कितने बहुत लोग फेवरेबल माइंड सेट चाहते हैं भजन करने के लिए, हरिनाम में रुचि विकसित कर कौन कौन करना चाहता है? Who all desires to develop taste for chanting the holy name? बस, बाकी सबको नहीं करना है। ठीक है। जो जिनको इच्छा है भगवान कृष्ण के प्रति रति अटैचमेंट आसक्ति प्रेम विकसित करने का, उनके लिए यहाँ पे सीक्रेट बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। शुद्ध भगत चरण रेणु द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ प्योर डिवोटी। ये है भजन अनुकूल। भजन अनुकूल मतलब ये आपको अनुकूल बना देगा भजन करने के लिए। जस्ट लाइक नाउ वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और संघर्ष करना पड़ता है एज इफ कि किसी ने कृष्ण को पकड़ के रखा है और आप कृष्ण को लाना चाहते हैं, खींचा खींची चल रही है माया ने। बट जो शुद्ध भक्त के चरण रेणु यानी शुद्ध भक्त के का कृपा प्राप्त कर लेते हैं, फॉर देम इट बिकम्स वेरी इजी। दे कैन चैंट 24/7 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभा जी बताते हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। Simple because it does not take anything else. Just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Tam, Hare Hare. It's very simple. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं one can go on chanting 24/7. There is without difficulty. Without difficulty. So the day you are able to chant uh, constantly विदाउट डिफिकल्टी मीन्स जैसे जब करने बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। ऐसे आप जब करते रहे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा, 5 घंटा, आपको कुछ ऐसा डिफिकल्टी महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव ट्रूली रिसीव्ड द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। मीन्स आपने जो किसी शुद्ध वैष्णव का सेवा जो किया वो सफल हो गया।
सो भजन अनुकूल, भजन के प्रति अनुकूलता आ जाएगी। हाँ। सो भी इसलिए सो विदाउट द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों का सेवा में करने के पश्चात अगर किसी को टाइम लगता है, विलम्ब होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रॉपरली डन, सर्विस इज नॉट प्रॉपरली डन। अगर सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं की गई तो भी मतलब होता है। प्रॉपर करने तरीके का मतलब है कि ऐसा कुछ स्किल का जरूरत नहीं है, इट जस्ट रिक्वायर्स एटीट्यूड टू सर्व। एटीट्यूड, भाव अ, हो अगर किसी के पास, तो वो ऑटोमेटिकली ही विल बी अटेंटिव टू सर्व। वो बहुत ध्यान रखेगा सेवा के लिए। और वो फिर जो है अ, अ, वो विनम्रता के भाव से करे करना चाहिए। ये बर्डन हार्ट लेकर के नहीं, अरे क्या करें अभी, बोल दिया है करना पड़ेगा, अभी क्या किया जाए, कुछ मना भी नहीं कर सकते हैं, चलो कर ही देते हो गया, तो किस लिए आधा अधूरा मन से अगर कोई करता है। रियल सर्विस मीन्स व्हेन यू सर्व समबडी, सो यू डोंट फील लाइक कितना समय निकल गया। इफ यू, अगर आप सेवा कर रहे हैं और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे सेवा करते हैं, ऑफ कोर्स अगर जैसे फिजिकल सर्विसेज होती है तो उसमें शरीर थक सकता है। ऐसा नहीं है कि, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप कुछ फिजिकल सेवा में इंगेज हैं तो शरीर थक गया तो मतलब आपका रुचि नहीं है, वो मीनिंग नहीं। मन मन में जो है अरुचि नहीं आना चाहिए। सेवा करते करते तो शरीर का स्वभाव है, शरीर तो थक ही जाएगा, दैट इज नेचुरल। बट वो सेवा, भले शरीर थक जाए लेकिन वो इच्छा हमेशा बनी रहना कि हाँ मुझे और सेवा करना, और सेवा करना है, और सेवा करने की इच्छा जब बनी रहती है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से वो सेवा किया जा रहा है। और फिर जब इस प्रकार की सेवा कोई करता है, विशेष रूप से शुद्ध वैष्णव का, तो विदाउट अ डाउट, बिना किसी संशय के, वो भजन के प्रति उस अनुकूल हो जाता है ना। सो हमारे पास बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शिला प्रभुपाद जी की का सेवा बहुत ही विस्तृत मात्रा में उपलब्ध है। हाँ। कभी कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, या हम तो, हमारे आसपास कोई शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम कैसे शुद्ध भक्तों को चरण रेणु प्राप्त करें, उनका कैसे सेवा करें। बट इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि शुद्ध वैष्णव का सेवा हर किसी के पास है। शुद्ध वैष्णव, द टॉप मोस्ट प्योर डिवोटी इन इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी सबसे बड़े शुद्ध भक्त हैं इस्कॉन में। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और किसी पे डाउट हो भी सकता है कि ये शुद्ध भक्त है कि नहीं है, बट ये भी ध्यान रहना चाहिए, हमको ऐसे जज करके भी सेवा नहीं करना चाहिए कि अरे ये शुद्ध वैष्णव नहीं है, इनका सेवा नहीं करूंगा, ये शुद्ध वैष्णव इनका ही करूंगा मात्र। कोई भी वैष्णव का कुछ भी सेवा मिलता है तो वो कृपा हमको प्राप्त होती है। हाँ। आप सोचिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट डिवोटी, भक्त छोड़ दीजिए, अगर कोई नॉन डिवोटी है, अगर आप उनको भी कुछ सेवा देते हैं, अगर उनका हृदय खुश हो गया तो यू गेट द ब्लेसिंग्स, आपको उससे भी आशीर्वाद मिल जाता है। हाँ, इट इज सो पावरफुल। सो वैष्णव का सेवा करने से तो कितना आशीर्वाद मिल सकता है, वो कैसा भी वैष्णव हो, माला तो जप कर रहा है ना, एनी वैष्णव, स्पेशली एनी वैष्णव हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स एंड फॉलोइंग फॉर यूनिट प्रिंसिपल। हम कितनी भी मात्रा में अपना अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे भक्ति मार्ग में हमको प्रगति करने के लिए मदद करता है। बट प्रभुपाद जी का सेवा तो सबके पास अवेलेबल है। और बेस्ट सर्विस प्रभुपाद जी की क्या है, टू एक्सपैंड हिज मिशन, उनके मिशन को एक्सपैंड करने में मदद करना, अन्य लोगों को कनेक्ट करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब कोई करता है तो भले ही बाहरी रूप से ऐसा डायरेक्ट दिखता नहीं है कि कोई शुद्ध वैष्णव का सेवा हो रहा है, लेकिन हो रहा है, प्रभुपाद जी का बेस्ट सर्विस हो रहा है। प्रभुपाद जी बोले, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, ये प्रचार करते हैं द सेम चीज, सेम थिंग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रचार, और या अन्य लोगों को जोड़ करके कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहित करने का प्रयास, ये प्रचार का जो सेवा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। और उसके अलावा हमको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी भक्त कोई सीनियर डिवोटी होते हैं उनको फिजिकली
कुछ सर्विस रेंडर करने का, वी शुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल। तो शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलति कार मूला। ये परम सिद्धि है भक्त का सेवा, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रियल मर्सी ऑफ कृष्ण। ये भक्त है शुद्ध वैष्णव का सेवा करने का जो पहला इंस्टॉलमेंट है, ये प्रेम लतिकार मूल है। मूल मतलब जड़। हाँ, ये प्राप्त हो जाता है। और वो उसका अर्थ क्या होता है? दैट सच अ डिवोटी, ऐसा जो भक्त होता है, ही डेवलप्स लौल्यम, इंटेंस डिजायर, कृष्ण को प्राप्त करने का उसको लौल्यम आ जाता है। लौल्यम मतलब लालच। और वो फिर जो है पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाता है कि कृष्णा एंड ओनली कृष्णा, एंड इन दिस बर्थ मीन्स इन दिस बर्थ। इस प्रकार से डिटरमाइंड हो जाता है कि कृष्ण ही चाहिए। सो फिर कृष्ण के साधना में डिटरमाइंड होकर लग जाता है। तो ये परम सिद्धि प्राप्त होने की अवस्था चालू हो जाती है यहाँ से। कि जैसे जैसे वो और भक्तों का संग करता है, सेवा करता है, साधना करता जाता है, तो ये जो प्रेम लतिकार मूल है, जड़ है, प्रेम का जड़ लगाया गया है, तो धीरे धीरे ये अंकुरित होता है, इट गेट्स फ्रक्टिफाइड। और फिर बढ़ता है और फिर उसमें फल लगने चालू हो जाते हैं। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ दिस परम सिद्धि, कि उसमें फल लगता है। फल कृष्ण प्रेम रूपी फल लगते हैं, जहाँ पे फिर वो टेस्ट करना, अगर फल को टेस्ट करना मतलब प्रेम भक्ति के लक्षण एक्सटैटिक सिम्टम्स में प्रकट होना। सो ऐसा नहीं है कि जब तक एक्सटैटिक सिम्टम महसूस नहीं करता कोई भक्त, तो ऐसा नहीं कि उसको शुद्ध भक्त का सेवा करने का फल नहीं मिल रहा है, परम सिद्धि नहीं मिल रही। परम सिद्धि इमीडिएटली स्टार्ट्स, रादर किसी के हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा आ जाए बस। हाँ, दैट, कितने करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने बस वेस्ट किए हैं। आप नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वन हु डिसाइड्स, जो डिटरमाइंड होकर ये डिसाइड दृढ़ निश्चय ले लेता है कि अब नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब केवल कृष्ण को प्राप्त करना है इस बर्थ, इस जीवन में कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पण करना है। तो वो ऑलरेडी परफेक्शन प्राप्त कर लिया है। हाँ, वो बस समय की देरी है कि वो जो फल है, कृष्ण प्रेम रूपी फल, उसको भी टेस्ट कर सकेगा। तो इस भजन में इसका वर्णन भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं। और वही ये नेक्टर ऑफ डिवोशन से रूप गोस्वामी बेनिफिट बता रहे हैं, रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज। So in the Padma Puran, there is a nice statement praising the service of Vaishnavas or devotees. In that scripture, Lord Shiva tells Parvati, पद्म पुराण में भगवान शिव वैष्णव सेवा करने के महत्व को बताते हैं। तो शिव जी माता पार्वती को उस प्रकार से बोलते हैं। हम्म। So, my dear Parvati, there are different methods of worship, and out of all such methods, the worship of the Supreme Person is considered to be the highest. But even higher than the worship of the Lord is the worship of Lord Shiva. तो भगवान शिव बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु, आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। कि हे देवी, जितनी भी आराधनाएं हैं, आपकी आराधना भी करते हैं कई लोग। कभी नव दुर्गा चल रही है आज आखिरी दिन, और मेरी भी आराधना करते हैं पूरे ब्रह्मांड में कई लोग। फिर अन्य अन्य अनेकों अनेकों देवी देवताओं का भी आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु का भी आराधना चलता है। इसका सबसे आराधना सबसे श्रेष्ठ किसका है? तो बोले कि विष्णु आराधना परम, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम। लेकिन उसके बाद बोले कि लेकिन उससे भी एक ऊपर है वर्शिप। तो देवी को आश्चर्य, अच्छा, उनसे भगवान विष्णु से भी ऊपर पूजा होती है किसी की? कौन है वो? वही वही विष्णु के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी पूजा, हिज डिवोटी। So similar statement is in the third canto, seventh chapter, verse 19 of Srimad Bhagavatam. ऐसा ही एक स्टेटमेंट भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में आता है। Let me become a sincere servant of the devotees, because by serving them, one can achieve unalloyed devotional service unto the Lord's feet of the Lord.
The service of devotees diminishes all miserable material conditions and develops within one a deep devotional love for the Supreme Personality of God. ये थर्ड कैंटो सेवेंथ चैप्टर टेक्स्ट 19 3.7.19. हाँ, दिस वर्स यत् सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषा रतिरासो भवेत् तीव्रा। रति रासो भवेत् तीव्रा, तीव्रता से रति भगवान के प्रति मधुद्विषा। मधुद्विषा मतलब द एनिमी ऑफ मधु डीमन। मधुसूदन भी बोलते हैं भगवान को, या मधुद्विषा भी भगवान को बोलते हैं। पादयोर व्यसनार्दनः, पादयोर व्यसना अर्दनः. So by serving the feet of the spiritual master, one is enabled to develop transcendental ecstasy in the service of personality of God. अपने गुरु के या वैष्णव के चरण कमलों का सेवा करने से व्यक्ति जो है भगवान के दिव्य सेवा में अद्भुत आनंद को प्राप्त कर सकता है। दिस इज अ फैक्ट। ये ये सत्य है, परम सत्य है। एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस दिस बाय सर्विंग द लोटस फीट ऑफ माय गुरु महाराज। उसके बाद फिर मेरा जब ब्राह्मण दीक्षा हुआ तो बड़ी तीव्र इच्छा आ गई भगवान के विग्रहों को सेवा करने का। और वो एक अद्भुत जो ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी one can feel by serving the Lord. Uh, Only such devotees can feel the ecstasy of serving the Supreme Lord, who has served the lotus feet of his spiritual master. जो ऐसे भक्त हैं जो अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों का सेवा किए हैं बड़े विनम्रता के साथ, लाइक अ मीनियल सर्वेंट, तुच्छ सेवक बन के जो सेवा कर सकते हैं, किए हैं, तो उनकी कृपा से ऐसे भक्तों को परम भगवान का सेवा करने में अद्भुत आनंद का अनुभूति होता है। परम भगवान के नाम जप करने में, उनका सेवा करने में, उनका प्रचार करने में वो आनंद महसूस कर सकते हैं। So because who is unchangeable enemy of the Madhu demon and whose service vanquishes one's material distresses. So the association of a bona fide spiritual master like the sage Maitreya can be of absolute help in achieving transcendental attachment for the direct service of the Lord. तो बाजी तात्पर्य में लिख रहे हैं। देखिए, so ये यहाँ पे थर्ड कैंटो। In the Skanda Puran, there is a similar statement. Persons whose bodies are marked with tilak, symbolizing the conch shell, wheel, glove, and lotus, and who keep the leaves of tulsi on their heads, and whose bodies are always decorated with gopi chandan, even seen once, can help the seer be relieved from all sinful activity. डिवोटी का ड्रेस कोड रखने मात्र से जो भक्त, जो बाहर वाला व्यक्ति देखता है ना, वंश, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, कोई भक्त है जो अपने शरीर को जो तिलक से सजा के रखा है, और वो कीप्स तुलसी लीव्स तुलसी ऑन देयर हेड्स। जैसे हम लोग ये तिलक लगाए हैं, तुलसी लीफ रखे हुए हैं माथे में, नाक में, हाँ, और जिनका शरीर गोपी चंदन से सुसज्जित रहता है, उनको अगर कोई एक बार भी देख लेता है, कोई भी बाहर वाला व्यक्ति, तो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। हाँ, so इतना पावरफुल, then what to speak of if you get a really genuine uh, association of a genuine devotee, so it can immensely benefit. इसीलिए सारे शास्त्रों का निर्णय है, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग, नेवर एवर abandon द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन लाइफ। अपने जीवन में हमको कुछ कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, हमको कभी भी भक्तों के संग को त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, if we become foolish to abandon a devotee association, then there there cannot be फर्दर फूलिशनेस। इससे ज्यादा और मूर्खता नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति इस संसार में भक्तों के संग को अगर त्याग देता है, so nobody can be more foolish than him. So, a similar statement is found in the first canto, 19th chapter, verse 33 of Srimad Bhagavatam.
There is no doubt about one's becoming freed from all reactions to sinful activities after visiting a devotee or touching his lotus feet or giving him a sitting place. Even by remembering the activities of such a Vaishnava, one becomes purified along with one's whole family. And what then can be said of rendering direct service to him? तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर वर्स 33 में तो यहाँ तक लिखा है कि इसमें कोई डाउट नहीं, संशय नहीं है कि व्यक्ति अपने पाप कर्मों के रिएक्शन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, सिंपली बाय विजिटिंग अ डिवोटी और टचिंग हिज लोटस फीट और गिविंग हिम अ सिटिंग प्लेस। कोई वैष्णव को विजिट करने मात्र से और उसके चरण स्पर्श करने से या उसको आसन देकर बैठाने मात्र से व्यक्ति जो है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ। और इतना ही नहीं, किसी वैष्णव के कार्यकलापों को स्मरण करने मात्र से भी वन बिकम्स प्यूरिफाइड। सोचिए, ये तो बहुत वंडरफुल है ना। चलो कोई बोलेगा अभी हमको कहाँ शुद्ध वैष्णव मिलेंगे, हम उनको कहाँ पे आसन देके कैसे बैठाएं, उनके चरण स्पर्श कैसे कर पाएंगे, महाराज लोग आते हैं तो बहुत दूर रहते हैं। और स्पेशली माता जी लोग को लगेगा कि हम तो माता जी हैं, वो महाराज है, सन्यासी हैं, चरण भी नहीं छूने देंगे। तो आसन तो दे ही सकते हैं बैठने के लिए। मीन्स इनवाइट, आसन देने का अर्थ है कि वन शुड रेगुलरली इनवाइट डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज को इनवाइट करना चाहिए फॉर लेक्चर, कीर्तन, प्रवचन। और फिर आसन देने का मौका मिलेगा फिर उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। द बेस्ट सर्विस, ये सब सेवा कर सकता है। लेकिन अगर ये सब नहीं भी है किसी के लिए अवेलेबल, सो एक ये भी आइटम दिया हुआ है, बाय रिमेम्बरिंग द एक्टिविटीज ऑफ सच अ वैष्णव। तो ये तो कोई भी कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी के जो कार्य हैं, उनके उनको तो कोई भी याद कर सकता है कि कैसे प्रभुपाद जी जो है भारत छोड़ करके 70 साल की उम्र में अमेरिका गया और कैसे कैसे हिप्पीज के ऊपर कृपा करी। तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जस्ट लाइक प्रभुपाद जी के साथ साथ आप घूम रहे हैं, प्रभुपाद जी सब कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यू विल फील लाइक दिस। आप पढ़ के देखिए। वन बिकम्स प्यूरिफाइड। और ऐसा कोई स्मरण भी करता है किसी वैष्णव के कार्यों को, तो उससे व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है, अपने परिवार वालों के साथ शुद्ध हो जाता है, यानी अपने परिवार वालों को भी शुद्ध कर देता है। तब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते देन एंड व्हाट देन कैन बी सेड ऑफ रेंडरिंग डायरेक्ट सर्विस टू हिम। उनको अगर डायरेक्ट पर्सनल सर्विस करने का मौका मिले तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। सो ये भागवत में दिया हुआ है। इन द आदि पुराण देयर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ एड्रेस टू अर्जुन। आदि पुराण में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं भक्त के सेवा से संबंधित, माय डियर पार्थ, वन हु क्लेम्स टू बी माय डिवोटी इज नॉट सो, ओनली अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी द डिवोटी ऑफ माय डिवोटी इज एक्चुअली माय डिवोटी। हाँ, भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति क्लेम करता है, बोलता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। नहीं, जो बोलता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, ही इज एक्चुअली माय डिवोटी, वो मेरा एक्चुअली में भक्त है। हमको भी जब कोई पूछता है ना कि प्रभु जी आपका परिचय, हाँ, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए आई एम अ कृष्णा डिवोटी। हमको बोलना चाहिए वी आर हम्बल सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, हम इस्कॉन के भक्त हैं, है ना। बाहर वाले वाले बोलते हैं हरे कृष्णा वाले आ गए, दैट्स गुड, अच्छी बात है उनके लिए। बट हम हरे कृष्णा वाले हैं, बट बाद में हम पहले प्रभुपाद वाले, इस्कॉन वाले, प्रभुपाद के सर। तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने आप को हमेशा। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सेइंग, पर इंटरनली हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं अपने गुरु का सेवक हूँ, प्रभुपाद का सेवक हूँ। हाँ, मैं इस्कॉन का सेवक हूँ। ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर अपने आप को इस्कॉन का मैं सेवक हूँ तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रभुपाद जी का गुरु का सेवक हो गया। हाँ, बेस्ट आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन। मैं इस्कॉन का सर्वेंट हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ इस्कॉन। सो इस प्रकार से, so no one can approach the Supreme Personality of Godhead directly. One must approach him through his pure devotees. Therefore, in the system of Vaishnava activity, the first duty is to accept a devotee as a spiritual master and then to render service unto him. इसलिए वैष्णव एक्टिविटीज जो है सिस्टम में, सबसे पहले किसी वरिष्ठ भक्त को, उत्तम वैष्णव को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनका सेवा में लग जाना चाहिए। Sri Rupa Goswami affirms that all the quotations given in the Bhakti Rasamrita Sindhu from different scriptures are accepted by the great acharyas and the devotees of the Lord.
तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति सिंधु में जो भी वर्णन कर रहे हैं, अनेकों अलग अलग शास्त्रों से कोटेशंस भी दे रहे हैं, और ये सारे महान आचार्यों के द्वारा एक्सेप्टेड है। ओके, एनीवे स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो प्रभुपाद को खुश कर आप तो सकती कर है? रही हैं, आपसे बहुत खुश है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का आपसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भले अभी आपके लिए नहीं संभव हो पा रहा है, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट आप फॉलो अप का सेवा कर रही हैं, प्रीचिंग कई माता जी इस लोग को आप जोड़ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और भविष्य में आपको ऐसा मौका मिले, आप ऐसे जगह में जाती हैं जहाँ पे और भी इस्कॉन सेंटर है, इस्कॉन केंद्र है, और माता जी लोग का एसोसिएशन मिलता है, तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकती हैं। हाँ, ये तो अच्छा। फॉलो अप बस सफिशिएंट है क्या? फॉलो अप सफिशिएंट, यस। नहीं है ना? आप जितना कर सकते करिए, क्योंकि आपको भी फोकस करना है आपके स्टडीज में भी, करियर में भी। तो भी इसके अलावा फॉलोअप है, और फिर पर्सनल जो है कल्टीवेशन भी धीरे धीरे आपको करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। द मोर वी इंस्पायर अदर्स टू चैंट and take shelter of Krishna, the more we also get the mercy of the Lord to become more, to develop more taste for chant. ओके। ठीक है, धीरे धीरे आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। ये डिजायर ही बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हमारे अंदर इच्छा रहेगी तो बाकी सारी चीजें अरेंजमेंट हो जाती है, सब मिल जाता है हमको अपॉर्चुनिटी, प्रभुपाद जी का सेवा करने का, भगवान का सेवा करने का। तो अभी मैराथन आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा, ऑनलाइन तरीके से भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे कर हाँ, सकते यस। यस। हैं। ओके, हरे कृष्ण। यस, आराधना रुक्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रभु जी, मेरा भी माता जी जैसे भी सवाल है प्रभु जी। जैसे हम तो कार्तिक भर में करते हैं, बाकी साथ ही नहीं मिल पाता, तो कैसे और आगे करें? सिर्फ जो हाँ, मैराथन चलता है, जब गीता मैराथन चलता है उसी समय भक्तों का साथ मिलता है, उसी समय कर पाते हैं, बाकी समय तो नहीं कर पाते, तो कैसे अपने? तो ऐसे एक दो भक्त भी आप होंगे जिनको थोड़ा आप पूछ सकते हैं, कि मैराथन के अलावा भी हफ्ते में एक दिन दो दिन ऐसे निकाल के जाना चाहिए, कर सकते हैं। आना संडे चाहिए संडे प्रभु तो जी। कई वक्त अवेलेबल रहते होंगे। नहीं, संडे के दिन अपन लोग प्रभु जी कीर्तन करते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं प्रोग्राम बन पाता कि एक घंटे दो घंटे निकाला जा सकता है समय। प्रभु जी ये हम तो बस निर्भर करता है कि कितने भक्त लोग इच्छुक हैं। किया जा सकता है, प्रयास करिए, बात करिए। आप एक हो ही, एक और कोई माता जी से बात करिए, दो लोग भी सफिशिएंट है वैसे तो, हाँ, एक दो भी लोग सफिशिएंट प्रभु जी, है, दो लोग लेकिन मिल जाते हैं तो हो भी जाता है। अब प्रभु जी एक चीज और आपके लेक्चर में एक बार दिन हम सुने थे प्रभु जी, जैसे अब तुलसी दल चंदन दे भगवान को देने के लिए, तो प्रभु जी जो गोपी चंदन रहता है उसी को हम लोग भगवान को दे, मतलब चंदन लगा के तुलसी दल में दे कि भगवान को चंदन लगा के। प्रभु जी तुलसी दल में चंदन, आपके लेक्चर में हमने एक दिन सुना था कि यस यस, तुलसी दल। हाँ, तुलसी में चंदन का पेस्ट लगा के भगवान के चरण कमलों में अर्पण करना चाहिए तो प्रभु जी डेली। गोपी चंदन की वो वाले नहीं नहीं, चंदन जो। वो जो लकड़ी वाला चंदन आता है ना, वो जी जी जी। लकड़ी को घिस के उसको चंदन। जी जी। तो ओके। प्रभु जी उसको डेली मतलब घिस के भगवान को अर्पण करें? हाँ यस, थोड़ा सा ही तो करता है, तो जी। वो पाँच दो दो तीन मिनट में घिस जाएगा।